नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल पर हम समय यात्रा के जरिए, टाइम ट्रैवल के जरिए प्रेडिक्शंस करते हैं। आप में से कई लोगों ने हमको ये पूछा कि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया और हमने कोई प्रेडिक्शंस हमारे YouTube चैनल पे नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं, बट बात यह है कि सभी प्रेडिक्शंस हम YouTube के ऊपर शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस होते हैं कि इट इज नॉट फिजिबल टू शेयर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसके कुछ अलग मायने भी हो सकते हैं, लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। तो हम सभी प्रेडिक्शंस, जो कि कुछ ऐसी बातें जो संवेदनशील हो सकती है, वो बातें हम यूट्यूब पे शेयर नहीं करते हैं। तो बहुत लंबे अरसे के बाद आपके साथ एक और प्रेडिक्शंस अभी हम शेयर करने जा रहे हैं कि हमारे देश भारत में 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2024 के बीच में ऐसी कौन सी बड़ी सिग्निफिकेंट घटना बनेगी जो कि न्यूज़ चैनल और अखबारों की सुर्खी बन सकती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम बता चुके हैं कि जब हम समय यात्रा से प्रेडिक्शन करते हैं, तो जो भी हम परसीव करते हैं हमारी पाँचों सेंसेस के ज़रिए उसको एक पेपर के ऊपर स्केच के फॉर्म में ढालते हैं। और देवांग ने भी सेशन किया आकाशिक रीडिंग समय यात्रा का, और मैंने भी किया, और हम दोनों के जो समय यात्रा के सेशन में जो बात कॉमन निकल के आई है वो ये है कि किसी चलते हुए बड़े व्हीकल में बहुत बड़े पैमाने पे आग लगना। अब देखिए, चलती हुई कार में आग लगना ये घटना बहुत सामान्य हो गई है। आपने न्यूज़ चैनल में हर बार देखते होंगे कि चलती हुई कार में आग लग गई, पर ये घटना ऐसी नहीं है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि देवांग ने जो समय यात्रा की उसके हिसाब से क्या घटना होने वाली है। यहाँ पर पीछे स्केच है। मैं देवांग से कहूंगा कि देवांग आपको अपने सेशन के बारे में समझाए कि उनके हिसाब से उनका क्या समय यात्रा के जरिए प्रेडिक्शंस हैं। आइए समझते हैं देवांग से। तो अब 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हमारे भारत देश में जो बड़ी घटना होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई एक फाइटर प्लेन है, एक प्लेन है जो कि उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और उस वजह से उसमें से बहुत बड़ा धुएं का गुबार उठता है और लोग भी वहां पर आ जाते हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए या वो आग बुझाने के लिए। इस तरह की घटना होने वाली है। जो एक यूनिक चीज मुझे लग रही है कि हो सकता है इस दुर्घटना के दौरान कोई एक स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये दीवार है, वो भी क्षतिग्रस्त इसमें हो जाती है। इस प्रकार की घटना अब होने वाली है। हाँ, तो जैसे आपने देवांग से सुना कि उनके समय यात्रा के मुताबिक कोई एयरक्राफ्ट या तो कोई फाइटर प्लेन भी हो सकता है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि वॉल हो सकता है कि इस एयरक्राफ्ट के या फाइटर प्लेन के लैंडिंग के समय या टेक ऑफ के समय वो कोई दुर्घटना हो जाए, और जिसकी वजह से इस वॉल को तोड़ के वो दुर्घटना हो, और जिसकी वजह से एक आग लग जाती है, धुएं का गुबार उठता है, वगैरह वगैरह। अब आइए देखते हैं जो मेरा समय यात्रा का सेशन था और देवांग के सेशन में जो कॉमन बात है वो ये है कि किसी बड़े से व्हीकल में आग लगना। अब व्हीकल में आग लगना जहां तक बात है, तो कार में, चलती हुई कार में आग लगना ये घटना तो बड़ी आम बात हो गई है। लेकिन मेरा जो सेशन है उसका स्केच अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि कोई ट्यूबुलर व्हीकल है। अब ये मैंने जो स्केच बनाया है वो गुड्स ट्रेन या ऐसा है कि इसमें आग लग रही है। अब ये आग लगने की वजह नेचुरली भी कोई हादसे की वजह से हो सकता है, दुर्घटना की वजह से हो सकता है, या कोई हुड़दंगियों की वजह से जो चलती हुई ट्रेन को आग लगाते, ऐसा भी हो सकता है। अब ये संभव है कि दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं जो 1 मार्च से लेके 10 मार्च के दौरान घटे, या ये हो सकता है इन दोनों में से कोई एक घटना। कुल मिला के तात्पर्य ये है कि कोई ऐसी घटना जहां पर कोई बहुत बड़े व्हीकल में, ये ट्रेन हो सकता है या तो जैसे कि देवांग ने बताया एयरक्राफ्ट या फाइटर प्लेन हो सकता है, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। और ऐसी घटना जो कि बड़े पैमाने पे है, जो सिग्निफिकेंट है, वैसा 1 से लेके 10 मार्च के बीच घटने की संभावना है। ये हमारी समय यात्रा के जरिए आपसे हम शेयर करते हैं। अब सवाल ये आता है, कई लोग हमें सवाल करते हैं कि आप जो प्रिडिक्शन करते हैं क्या इसको रोका नहीं जा सकता? देखिए, एक बात समझिए कि जो टाइम एंड स्पेस के भीतर जो भी घटनाएं घटती हैं उसकी बहुत सारी वजह होती है। अगर मुझे ये पता चले कि मेरे जीवन में कोई घटना घटित होने वाली है, तो उसमें कुछ हद तक डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम अवेलेबल मैं उस घटना की तीव्रता को
कम कर सकता हूँ या तो रोक सकता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको पता चले कि जिस शहर में आप रह रहे हो, उस शहर में 1 साल के बाद बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, तो आपके पास 1 साल का समय है। आप अपने घर, प्रॉपर्टी इत्यादि को बेच के किसी दूसरे सुरक्षित शहर में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको पता चले कि 10 दिन के बाद भूकंप आने वाला है तो शायद आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ, अपने कीमती सामान को लेके जा सकते हो। वैसे ही अगर आपको पता चले कि 10 मिनट के बाद होने वाला है तो जो घटना होने वाली है उसमें कितनी अवधि बाकी है, उसके आधार पर यह तय होगा कि व्यक्तिगत रूप से मैं उस घटना को कितना रोक सकता हूं या नहीं। पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो सार्वजनिक रूप से असर करती है, उसको मैं अकेला रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे 10,000 लोग हैं जिसके पास अपनी चेतना की शक्ति है और वो साथ में मिलके अपनी पावर ऑफ कॉन्शियसनेस को साइकिक लेवल पे अपनी ऊर्जा को उपयोग करें, तो यकीनन कुछ घटनाओं को बदला जा सकता है, रोका जा सकता है। और यही बात हम हमारे जो कोर्स हैं, दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स है, उसमें हम लोगों को समझाते हैं, सिखाते भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो उसे लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।